नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। मौजूदा वक्त में मोदी सरकार और राज्य की बीजेपी सरकारों पर सबसे ज्यादा सवाल कोई अगर उठाता है तो उसमें सबसे ज्यादा सक्रिय ओवैसी और मायावती हैं। दोनों नेता सरकार की हर मुद्दे पर तीखी आलोचना करते हैं। मायावती राज्य की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार को लेकर अक्सर हमलावर रहती हैं। अभी हाल ही में ज्ञानवापी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर खूब सियासत हुई। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सीएम योगी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, ज्ञानवापी मामले में एएसआई से सर्वे कराने के विवाद को लेकर मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट में अभी लंबित है। तब उस विवाद के संबंध में कोई भी टीका टिप्पणी करना अनावश्यक ही नहीं बल्कि अनुचित है। कोर्ट के फैसले का सम्मान और इंतजार करना जरूरी है। वहीं अब एक बार फिर से मायावती ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। हालांकि इस बार यूपी की योगी या केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना उन्होंने नहीं साधा है, बल्कि हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार पर उन्होंने बयान दिया है। बता दें कि हरियाणा के नूह में विश्व हिंदू परिषद की यात्रा के दौरान हुई हिंसा को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। मायावती ने कहा कि जब राज्य सरकार इस तरह के कार्यक्रमों को सुरक्षा नहीं दे सकती तो फिर वो ऐसे आयोजनों को इजाजत क्यों देती है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में हुई घटना और फिर इसका आसपास के इलाकों में फैल जाना, इससे साबित होता है कि हरियाणा में भी मणिपुर की तरह कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। वहां की सरकार का खुफिया तंत्र भी पूरी तरीके से निष्क्रिय है, जो कि चिंताजनक है। हरियाणा राज्य में सांप्रदायिक दंगा का भड़कना और इसका गुड़गांव व अन्य क्षेत्रों में बिना रोक टोक फैल जाना तथा उस हिंसा में अनेकों लोगों के हताहत होने के साथ ही धार्मिक स्थल सहित लोगों की संपत्तियों की भारी हानि होने से ये साबित होता है कि मणिपुर की तरह ही हरियाणा राज्य में भी कानून व्यवस्था काफ़ी बुरी तरह से ध्वस्त है तथा वहाँ की सरकार का खुफिया तंत्र भी निष्क्रिय है, जो ये हर प्रकार के अति दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण व काफ़ी चिंताजनक भी है। मायावती के अलावा पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी इस मुद्दे पर सरकार को खूब लताड़ लगाई है। महबूबा मुफ्ती ने मणिपुर और हरियाणा दोनों जगहों का जिक्र कर सरकार की आलोचना करते हुए सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद जताई है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट आज मणिपुर और हरियाणा की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ही एकमात्र उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट को ये देखना होगा कि ये देश संविधान के मुताबिक चलेगा या फिर पार्टी के एजेंडे के मुताबिक चलेगा। भाजपा का एकमात्र एजेंडा लोकतंत्र को खत्म करना है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस देश को पूरी तरीके से बचाना चाहता है तो उन्हें संविधान की रक्षा करनी होगी। सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में और हमारी पार्टी भी उसमें इंटरवीनर की तरह से मुदाखलत कर रही है केस में। और आप जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बल्कि जो मुल्क में इस वक्त हालात हो रहे हैं, जो मणिपुर से लेके हरियाणा तक पूरे मुल्क को नफरत की आग से जलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे में आखिरी उम्मीद बची हुई है। बता दें कि 31 जुलाई और 1 अगस्त को हरियाणा में बवाल हुआ। बवाल का केंद्र नूह रहा। अभी तक इस पूरे मामले में 15 एफआईआर दर्ज की गई है। इन घटनाओं में 6 लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हो गए। इसके साथ ही निजी और सरकारी संपत्तियों को भी भारी नुकसान हुआ। वहीं इस पूरे मामले पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी बयान दिया और बताया है कि राज्य में अब कैसी स्थिति है। साथ ही उन्होंने कहा है कि दोषियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जो षड्यंत्रकारी इस प्रकार से थे, जो दोषी लोग थे, उनको पकड़ा जा रहा है। उनके लिए सर्च ऑपरेशन भी किया गया है और जो लोग भागे हुए हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 116 लोग ये अरेस्ट हो चुके हैं और उनको आज उनका रिमांड लिया जाएगा ताकि उनसे और जानकारी लेकर के जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको पकड़ करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर खूब राजनीति हो रही है। विपक्ष हरियाणा की बीजेपी सरकार पर हमलावर है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पूरे मामले में सफाई भी दी है, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी सरकार को जमकर लताड़ लगाई है। सुनिए उन्होंने अपने बयान में और क्या कुछ कहा है। हरियाणा राज्य में सांप्रदायिक दंगा का भड़कना, सांप्रदायिक
दंगा का भड़कना और इसका गुड़गांव व अन्य क्षेत्रों में बिना रोक टोक फैल जाना तथा उस हिंसा में अनेकों लोगों के हताहत होने के साथ ही धार्मिक स्थल सहित लोगों की संपत्तियों की भारी हानि होने से ये साबित होता है कि मणिपुर की तरह ही हरियाणा राज्य में भी कानून व्यवस्था काफी बुरी तरह से ध्वस्त है तथा वहाँ की सरकार का खुफिया तंत्र भी निष्क्रिय है, जो ये हर प्रकार के अति दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण व काफी चिंताजनक भी है। साथ ही जैसा कि हरियाणा राज्य की सरकार का ये दावा है कि सांप्रदायिक दंगा व्हीप आदि की यात्रा पर इनके अन्य और सहयोगी संगठनों आदि की यात्रा पर पथराव को लेकर शुरू हुआ, जिससे भी पूरे तौर से ये स्पष्ट है कि हरियाणा सरकार उस यात्रा को सुरक्षा देने में पूरे तौर से विफल रही है, जबकि राज्य के शासन प्रशासन व खासकर खुफिया तंत्र को खासकर इन मामलों को लेकर हर प्रकार से काफ़ी चुस्त व दुरुस्त होना चाहिए था। कुल मिलाकर इससे वहाँ की राज्य सरकार की नीति, नियत व कार्यशैली पर भी काफ़ी कुछ सवाल उठना स्वाभाविक है। इतना ही नहीं बल्कि यदि वहाँ की राज्य सरकार इस प्रस्तावित यात्रा, जुलूस व प्रदर्शन आदि को सुरक्षा नहीं दे सकती है तो फिर सरकार द्वारा इसके आयोजन की अनुमति ही क्यों दी जाती है। यह वह सवाल है जिसका जवाब हर जिम्मेवार व सभ्य सरकार को अपने आप से जरूर करना चाहिए, पूछना चाहिए। और खासकर नूह की घटना को लेकर ये लगता है कि हरियाणा राज्य के पास दंगा व उसको लेकर आगे भड़क रही हिंसा को रोकने की नीयत का पूरी तरह से अभाव है, जो और भी चिंताजनक बात है। वैसे भी चाहे मणिपुर हो या हरियाणा सहित अन्य राज्यों में हुई दर्दनाक व शर्मनाक घटनाएं पिछले कुछ दिनों में काफ़ी हुई दर्दनाक व शर्मनाक घटनाएं दंगा एवं हिंसा आदि को राजनीति तथा संकीर्ण स्वार्थ की पूर्ति का साधन बनने की अनुमति किसी भी राज्य सरकार को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि लोगों के जान माल व मजहब की सुरक्षा करना हर राज्य सरकार की पहली संवैधानिक जिम्मेवारी बनती है, जो स्थानीय पुलिस के निष्पक्ष एवं प्रभावी प्रयोग से संभव है। जैसा कि बीएसपी की सरकार ने यूपी में एक बार नहीं बल्कि 4 बार करके दिखाया है। अपनी हुकूमत 4 बार यूपी में मेरे नेतृत्व में सरकार वहाँ रही है, तो एक बार नहीं बल्कि 4 बार मैंने अपनी हुकूमत में वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बेहतरीन बना के कानून का राज कायम करके वहाँ दिखाया है, जिससे सबक लिया जा सकता है। इसके अलावा बीएसपी की ये मांग है कि हरियाणा की राज्य सरकार को वहाँ सांप्रदायिक सद्भाव व भाईचारा एवं अमन चैन आदि की बहाली का निष्पक्ष, गंभीर एवं ईमानदार प्रयास तुरंत ही शुरू कर देना चाहिए तथा केंद्र की सरकार को भी इस मामले में राज्य सरकार की हर प्रकार से मदद को जरूर आगे आना चाहिए, ताकि वहाँ हालात आगे न बिगड़ने पाएं, जिसकी आशंका को लेकर ही दिल्ली व यूपी सहित अन्य कई राज्यों में भी सुरक्षा का रेड अलर्ट कर दिया गया है, जो उचित कदम भी है। अंत में अब मैं अपनी व पार्टी की ओर से हरियाणा व नज़दीक के लगे राज्यों की जनता से भी शांति व्यवस्था बनाने की पुरजोर अपील करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।